पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर। देखिए, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने को लेकर खबरें जो आ रही हैं, मनीष तिवारी ने पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। कांग्रेस सांसद के ऑफिस की तरफ से खबरों को खंडित किया गया है। मनीष तिवारी के ऑफिस ने कहा है कि ये खबरें निराधार हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं पार्टी छोड़कर। पहले खबरें ऐसी आ रही थी, सूत्र बता रहे थे कि मनीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके ऑफिस ने अभी खबरों को खारिज किया है। इधर कमलनाथ दिल्ली में है अपने बेटे, सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ। कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज हैं। हालांकि कमलनाथ अभी तक स्थिति साफ वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो होना था हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। और यदि ऐसा हुआ तो कमलनाथ और कांग्रेस का 4 दशक का पुराना साथ छूट जाएगा। कांग्रेस के कमलनाथ अब हाथ का साथ छोड़ने को तैयार हैं। दिशा और दशा, स्थिति परिस्थिति, हालात और जज्बात, सूत्र और समय तो यही इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी को ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय बोल दिया है। बस एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। दिल्ली आने से ठीक पहले छिंदवाड़ा की जनता को उसका अतीत याद दिलाकर कमलनाथ ने आशीर्वाद मांगा और इशारा कर दिया कि साथ दीजिए, बदलाव हमने ही किया है, विकास भी हम ही करेंगे। लेकिन कमलनाथ जब दिल्ली आए तो ये कहा, आप लोग इतना एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। भले ही कमलनाथ ने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन सियासी गलियारों में खबर है कि जल्द वो हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लेंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सियासी उलटफेर की खबर नहीं है, या फिर कांग्रेस के नेता सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? बीते साल कांग्रेस ने कमलनाथ की ही अगुवाई में एमपी विधानसभा का चुनाव लड़ा, कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। लेकिन नया साल आते आते कमलनाथ की सियासी सत्यनिष्ठा हिल गई। कमलनाथ अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चेबंदी इंडिया गठबंधन पर भी इसका सीधा असर होगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की असल वजह क्या है, ये तो साफ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद की कुछ कड़ियों को जोड़ेंगे तो जो तस्वीर बनती है वो कुछ ऐसी है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाना, पार्टी से दरकिनार करना, राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाना। आप लोग इतना एक्साइट क्यों? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। हालांकि कमलनाथ अभी भी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ का साथ 4 दशक पुराना है और अब ये साथ छूटने वाला है, क्योंकि करियर के आखिरी दौर में कमलनाथ नए सफर पर निकल पड़े हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ, दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा, आज तक। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी
भारतीय जनता पार्टी से बातचीत नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। कहा ही नहीं, उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, कमलनाथ की नहीं। तो कमलनाथ बीजेपी में जाने का फाइनल फैसला कर चुके हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता को इशारों में यह कल ही बता दिया था। अब आपको सुनवाते हैं कमलनाथ का वो बयान। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इशारों में तो कह रहे हैं, अब चलिए इसको समझते हैं। रवीश पाल सिंह का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवीश, कैस तो लग रहे हैं पहले से, लेकिन अभी तक का सब कुछ क्लियर, तस्वीर कब साफ होगी? अब जनता को इस बात का इंतजार है। तो अभी क्या हलचल है, सूत्र क्या कह रहे हैं, और कब औपचारिक ऐलान हो जाएगा? रवीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम दोबारा रुख करेंगे रवीश का। लेकिन इस बीच कमलनाथ को लेकर जो अटकलें हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि खबर पुख्ता हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि कब, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक वो अटकलें ही रहती हैं। अब कमलनाथ का अगर कांग्रेस से नाता टूटता है, छूटता है रिश्ता, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 4 दशक से ज्यादा साथ दे चुके हैं। चलिए इस बीच छिंदवाड़ा के मेयर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। तरह तरह में हर समय अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिली है, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात हो, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट से हटाने की बात हो। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बड़े लीडर हैं, और उन्होंने अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की सोचा है तो निश्चित तौर पर बहुत छिंदवाड़ा के विकास को मुद्दे को लेकर और छिंदवाड़ा की आम जनमानस की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने निर्णय लेने की सोचा होगा। देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है, और जहां कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हम उनके साथ हैं।